प्रिय साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी नवरात्रा मना रहे हैं। नवरात्रा में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है और 10वीं दिन हम लोग विजयदशमी मनाते हैं। माँ दुर्गा के बारे में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में अच्छा आर्टिकल पढ़ा, तो आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताया गया है और माँ दुर्गा के 8 भुजाओं के बारे में बताया गया है कि माँ 8 भुजाओं में क्या क्या धारण करती है। और अपने यहाँ अर्धनारीश्वर का मान्यता है कि अर्धनारीश्वर में शक्ति और शिव दोनों एक साथ हैं। तो देवी माता को हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। कोई उन्हें लक्ष्मी माता के रूप में पूजा करता है, कोई सरस्वती माता के रूप में पूजा करता है, कोई काली माता के रूप में पूजा करता है, लेकिन सारी देवी शक्तियां एक ही है। हम आपके साथ आर्टिकल पेश कर रहे हैं जो देवी माँ के बारे में बड़ा ही सुंदर चित्रित किया है। देवी दुर्गा अपनी 8 भुजाओं के साथ 8 हथियार धारण करती है, क्योंकि असुरी शक्तियों को विनाश करने के लिए देवी दुर्गा माँ अवतरित हुई थी। तो इसलिए वह 8 हथियार धारण करती है। दुर्गा माता के पहले हाथ का मुद्रा आशीर्वाद का प्रतीक है, जो साधक को चिंता न करने का आश्वासन देती है। भक्तों को माँ आ- आशीर्वाद देती है। एक हाथ में कमल है जो आनंद का प्रतीक है। दूसरे में शंख है जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। एक हाथ में त्रिशूल है जो दर्शाता है कि 3 गुण, सत्व रजस और तम, ये तीनों जो है गुण जो है माँ पर निर्भर है। कोई आदमी अगर माँ की सच्ची भक्ति करता है तो वह सात्विक भावना का होगा। दूसरे हाथ में धनुष है जो फोकस का प्रतीक है, जिसे स्वयं की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। एकाग्रता का प्रतीक है। माँ दुर्गा के एक हाथ में तलवार है जो ज्ञान का प्रतीक है, और उनका तलवार ज्ञान का प्रतीक है, और इसके साथ साथ तलवार उनके शौर्य का प्रतीक है, उनकी वीरता का प्रतीक है, माँ की शक्ति का प्रतीक है। उनका भाला एकाग्रता और ध्यान का प्रतिनिधित्व करता है। इस केंद्रित शक्ति के साथ देवी राक्षसों को नष्ट करने के लिए काली के रूप में अपना भयंकर रूप धारण करती है। जब वह आशीर्वाद देती है तो उन्हें मंगला के रूप में जाना जाता है। जब वह खुद से सब कुछ बनाती है तो वह कुष्मांडा है, क्योंकि सृष्टि की जगत जननी माता को हम कुष्मांडा कहते हैं। और कार्तिकेय को जन्म देने वाली माता का नाम स्कंद माता है। हालांकि माँ दुर्गा का वायु रूप विविध है। हर महिला दुर्गा का रूप है। हर बालिका दुर्गा है। ज्ञान दुर्गा है, विज्ञान दुर्गा है और तंत्र दुर्गा है। जहां भी जब भी हम सात्विक ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो यह दुर्गा का एक रूप है। कला, नृत्य, संगीत और चित्रकला को दुर्गा की ऊर्जा के राजसिक रूप माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सभी पदार्थों के मूल में यह सर्वोच्च शक्ति निहित है, और यह हम सभी के भीतर मौजूद है। न केवल हमारे शरीर में बल्कि हमारे मन में भी। इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। यह विभिन्न रूपों और तरीकों से प्रकट होता है। यह निराकार और आकार दोनों है। यह पदार्थ और ऊर्जा दोनों है। विज्ञान के अनुसार पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन तंत्र के अनुसार वे एक हैं। पदार्थ ऊर्जा का एक केंद्रित रूप है और ऊर्जा पदार्थ का एक सूक्ष्म रूप है। इस दिव्य सर्वोच्च शक्ति को हम शक्ति कहते हैं। एक तरह से मानव जीवन इस ऊर्जा के बिना अधूरा या अर्थहीन है। जागरूकता भी इस ऊर्जा का एक रूप है। हम सभी इस ऊर्जा के प्रकट रूप हैं, लेकिन अपने आप में यह ऊर्जा अप्रकट है। इस परम शक्ति को हम माता के रूप में जानते हैं और इसे अपनी जैविक माता के रूप में अनुभव करते हैं। योगी इसे कुंडलनी शक्ति कहते हैं। वैष्णव इसे लक्ष्मी कहते हैं और शैव इसे गौरी अम्बा कहते हैं। यह मानव शरीर के मूलाधार चक्र में निवास करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता भी है।
देवी को उनके 3 रूपों निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में पूजा विशेष रूप से नवरात्रा में की जाती है। तंत्र में कहा गया है कि यह ऊर्जा मूलाधार में कुंडलित है। जब हम अपनी सुप्त ऊर्जा को जगाते हैं तो यह स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और अजना चक्रों को भेजते हुए सहस्रार तक पहुंचती है। जिस व्यक्ति का स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है उसे कभी भी वासना छू नहीं सकती है। जब यह अनाहत तक पहुंचती है तो इतना प्रेम होता है कि एक हिंसक व्यक्ति भी उनकी उपस्थिति में अहिंसक हो जाता है। यदि विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो वाणी शक्तिशाली हो जाती है। जब अजना चक्र जागृत होता है तो सभी ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं। जब कुंडलनी जागृत होती है और शिव के चेतन रूप में विलीन हो जाती है तो व्यक्ति को परम आनंद का अनुभव होता है। और अपने भीतर खोजिए और इस ऊर्जा को जागृत कीजिए। नवरात्रि के दौरान हम इस आंतरिक सर्वोच्च शक्ति के साथ एकजुट होने का प्रयास करते हैं। तो ये जो माता का नवरूप है जिसका विवरण किया गया है कि माँ 9 रूपों में हमारे लिए ज्ञान, शक्ति, धन, संपत्ति और हमारी खुशहाली लाती है और हम सबको आशीर्वाद देती है। तो हम लोग माँ के रास्ते पर चले और नारी शक्ति का सम्मान दे। और आप सबको ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ काली।